हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जॉब। गवर्नमेंट जॉब की सारी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आप लोगों को जो है फायरमैन का जो है 100 क्वेश्चन करवाएंगे। एकदम सही सही उत्तर है, आप आंसर किए पूरा ही मिला लीजिए। आपका कितना आंसर सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका देखिए इसमें दिया है क्या क्वेश्चन आया था, वित्तीय विवरण कौन रखता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक रखती है वित्तीय विवरण। दूसरा क्वेश्चन आपका कि स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है भट्टियों में? तो ग्रेफाइट हो जाएगा दूसरा का आंसर। तीसरा का क्या है तो कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये छोटी आंत हो जाएगा। एक देखता है वस्तु का जो है वस्तु का पूछ रहा था कि बहुवचन क्या होगा? तो वस्तुएं होगा। वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होगा। ठीक है। पूछा था कि 2011 जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार हो जाएगा इसका 5 नंबर का आंसर। उसके बाद पूछा था कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण होगा। इसमें बल दिया आंसर, बल आघूर्ण होगा। ये 7 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, बल दिया हुआ। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। उसके बाद दिया है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो मोटर हो जाएगा आपका, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर। उसके बाद पूछा था कि किसको सिद्ध किया जा सकता है? तो ऐसा दिया हुआ था प्रमेय और प्रमेय संख्या ऐसे। तो प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, ऐसा ही स्वयं सिद्धि, ऐसा क्वेश्चन था। एक पूछा था कि आपका ये देख लीजिएगा, ये आंसर की है। क्वेश्चन आने के बाद हम बताते हैं, आंसर आप मिलाते जाइए। 11 का हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। 12 नंबर में पूछा था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। उसके बाद लिखा हुआ था कोई कवि का नाम है, ब्रजभाषा, उसका हो जाएगा आंसर। ये बताया फॉरेस्ट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। उसके बाद पूछा था ग्रहों के नियम के बारे में, तो केपलर लॉ हो जाएगा। उसके बाद बोन को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट हो जाएगा इसका आंसर। तो स्त्री और पुरुष की जनसंख्या का जो 1000 के अनुपात में, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको लिंगानुपात कहते हैं। उसके बाद पूछा था सौर ऊर्जा प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा मूल पूछा था कि मूली का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो जड़ होता है, उसको मूल बोलते हैं। पूछा था भारत में कैसी मतलब राजनीतिक दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय होगा। ये क्वेश्चन का याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन क्या होगा? कुंवर नारायण दिया हुआ है। और रात्रि का जो है विलोम शब्द पूछा था, रात्रि हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, निशा होगा। ये सब विलोम होता है रात्रि का। उसके बाद पूछा था कि जमशेद जी टाटा ने पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो सांची, झारखंड में था। बिहार में लगाया गया था 1907 में। हैडकॉम, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। पूछा था विकासवाद सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। पूछा था कि मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या किया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत में चलने वाला जो उष्णकटिबंधीय हवा होता है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ग्रीष्मकालीन हवा। उसके बाद पूछा था कि क्या श्रम होगा? ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन याद नहीं है। अग्नई, आग का पूछा था विशेषण, तो आग का विशेषण अग्नई हो जाएगा। BS रामा देवी, ये पूछा था आपको भारत की जो है प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो BS रामा देवी हो जाएगी महिला। 30 तक हो गया। उसके आगे 31 का देखिए,
पुताजा साम्यवादी व्यवस्था सबसे पहले कौन सा देश अपनाया था? तो रूस ने 31 का। इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिए आपका सही है तो टिक कर लीजिएगा, ये भी इंग्लिश का है। ये है, भी देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था। राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं? तो महाभियोग के द्वारा। इसके बाद स्पेनिश देखिए, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आया नहीं, आप लोग मिला लीजिएगा आंसर। विल डैब, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पूछा था राष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु की आवश्यकता है? 35 वर्ष होता है। इसरो के अध्यक्ष पूछे थे के सिवान, तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पूछा राजेंद्र सेतु किस नदी पर बना हुआ था? गंगा नदी पर बना हुआ है। एक क्वेश्चन था कि सम चतुर्भुज का जो है 8 सेंटीमीटर भुजा था और 6 सेंटीमीटर विकर्ण, 8 और 6 सेंटीमीटर विकर्ण था, तो भुजा पूछ रहा था, तो उसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। मिला लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद वेस्ट बंगाल है, देख लीजिएगा क्वेश्चन याद नहीं है। ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था कि ब्याज का थी मूलधन कितना होगा? 2200 मूलधन होगा। पूछता है वायवीय शोषण के दौरान अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है अंतिम उत्पाद। 45 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन लग रहा है। 46 नंबर। टू बी लर्निंग ज्योग्राफी, हिंदी को इंग्लिश में कठिन क्यों है? वही बताया नहीं। नाइट्रोजन कितना % होता है वायुमंडल में? 78%। जीवन मृत्यु का विकास एक क्वेश्चन था ऐसा, वो देख लीजिएगा। बोला प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन हो जाएगा। एक था आपको x+1/x = 2 दिया था, आंसर मांग रहा था 1x² + 1/x² का, उसका हो जाएगा 2 आंसर। देख लीजिए, मिला लीजिएगा मैथ का। ये भी मिला लीजिएगा क्या क्वेश्चन था, बहुत अधिक। ये भी देख लीजिएगा, बेरोजगारी के बारे में बता रहा था। ये भी देख लीजिएगा, विचरण दिया हुआ 55 नंबर। ये देखिए 55 नंबर विचरण दिया हुआ, 56 नंबर में आते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बनाता है, मतलब जैसे सिल्वर जो काला पड़ जाता है वो कैसे पड़ जाता है? हवा में क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, देख लीजिए। ये देखिए सच्चिदानंद 57 का, ये देखिए 58 का जनता द्वारा शासन भारत में जो है अंतिम। लो एस्क जो पूछा था, क्वेश्चन याद नहीं है, देख लीजिएगा दोस्तों। आप मिला के अपना आंसर कितना सही होगा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग, देख लीजिएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 25% निकला होगा, देख लीजिएगा दोस्तों। मैथ का है ये, भारत की जलवायु कैसी उष्णकटिबंधीय मानसूनी होगी? इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है? अग्नाशय द्वारा, यही क्वेश्चन है आपका। 63 नंबर, अग्नाशय द्वारा होता है। इंसुलिन स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय द्वारा। देख लीजिएगा कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि पानी का घनत्व, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए वो तैरता है पानी पे बर्फ। ये क्वेश्चन था, ये देख लीजिए। ए और बी किसी का आंसर था, देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, कहाँ चले गया? गुंडाधर, देख लीजिएगा ये। इसके बाद रियल नंबर हो जाएगा कि परिमेय संज्ञा पूछा था। इसके बाद पूछा था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। रंगभेद आंदोलन, मार्टिन लूथर। एक राष्ट्रपति होगा आंसर, देख लीजिए 70 का, 70 नंबर का। उसके बाद पुर्तगाली दिया हुआ है, सबसे पहले कौन आया था भारत और चीन में, एशिया में, वही क्वेश्चन है। मंगोलियन दिया हुआ है, इंग्लिश का में था।
BHN भूषण। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे। भारत में सबसे मीठा पानी का झील पूछा था, बुलर झील। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, परावर्तन, ध्वनि कैसे जो गूंजता है वही पूछा था, ध्वनि का परावर्तन। युधिष्ठिर का पूछा था, युधि जोर स्थिर हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद युधिष्ठिर का पूछा था। उसके बाद पूछा कालिंदी किसका नाम है, तो युबना नदी का कालिंदी नाम है। बोला दोनों मतलब सभा का अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोनों सदन का। उन्मुख सम्मुख पूछा, पर्यायवाची उल्टा कौन नहीं है, वही है, देख लीजिए। इसके बाद साइट्रिक अम्ल के बारे में पूछा था, नींबू में होता है। उसके बाद जो भूमिगत रेल कहाँ बना था, तो कोलकाता में भूमिगत रेल चलाया गया था। पूछा बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, एक राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आंसर। एक मैथ का क्वेश्चन है, 305 आंसर होगा, ये श्रेणी क्रम वाला था। ये भी मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, मिश्रधन पूछा था निकालने के लिए, देख लीजिएगा। ये सब इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग, ये भी देख लीजिएगा। पूछा था एमनेस्टी इंटरनेशनल कैसा संस्था है, तो मानवाधिकार संस्था है। पूछा था बारदोलिक सत्याग्रह मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जीडीपी का पूछा था, हिंदी रूप क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, फुल फॉर्म पूछ दिया जीडीपी का। अल्प बेरोजगारी क्यों उत्पन्न होती है, अपनी क्षमता से कम काम करेगा तो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन था, ये इंग्लिश का है। बोन लिगामेंट वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है सब।